आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात जयपुर के वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान की, जहां कागज, भोजपत्र और कपड़ों पर लिखी पांडुलिपियों से लेकर हर तरह की पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है। पांडुलिपि, जिनमें छिपा होता है इतिहास, जिनमें उल्लेख होता है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, और इसी को संरक्षित करने की कोशिश हुई है जयपुर के गणगौरी बाजार में, जहां वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान की स्थापना की गई है। खास बात यह है कि संस्थान का निर्माण पूर्णतः वैदिक संस्कृति के संरक्षण की भावना को केंद्र में रखकर किया गया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन दिल्ली द्वारा इस संस्थान को MRC यानी मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और MCC यानी मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारे पास भोजपत्र की भी कुछ पांडुलिपियाँ हैं, ताड़पत्र के ऊपर हमारे पास में पांडुलिपियाँ हैं, कागज़ पे है, कपड़े पर है और धातु पर भी पांडुलिपियाँ हैं, और जो पत्थरों में अभिलेख के रूप में भी हमारे पास में कुछ एविडेंस हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके का भी हमें साहित्य जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो हमें मिलता है, उसी रूप में हमको, चाहे वो कठोर धरातल का हो या कोमल धरातल का हो, हम उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपियों का सूचीकरण, संरक्षण, संवर्धन एवं डिजिटलीकरण करना है। अब तक इस संस्थान द्वारा 29,000 पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं 1,80,000 दुर्लभ पत्रों का संरक्षण किया जा चुका है। इन पांडुलिपियों में धर्म, दर्शन, खगोल, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य, इतिहास, तंत्र और पुराण जैसे विषयों का समृद्ध ज्ञान समाहित है। पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ पांडुलिपियों पर काम होना चाहिए, करना है, और इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन की जो परियोजना है, वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान राजस्थान संस्कृत अकादमी के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में चलाई जा रही है कि राजस्थान के सुदूर अंचलों में जितनी भी बिखरी पड़ी ज्ञान राशि है उसको चुन करके हम लाएं और उनका संरक्षण करें। तो सर्वे के दौरान अब तक मैम हमने करीब 5 लाख पांडुलिपियों का सर्वे हम कर चुके हैं, जिन पर काम होना है। 29,000 का हम सूचीकरण करके भारत सरकार के पोर्टल पर हम अपलोडेशन कर चुके हैं, जिसको हम भारत सरकार के कृति संपिता पर जाकर के देख सकते हैं। उनके प्रथम पत्र, उसका अंतिम पत्र और उसकी सूचीवार सब कुछ उसके ऊपर हमने फीड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। इस संस्थान ने न केवल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया है, बल्कि पांडुलिपि विज्ञान और लिपि अध्ययन को भी व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया है। पांडुलिपि प्रदर्शनी, व्याख्यान, कार्यशालाएं और संस्कृत सप्ताह जैसे आयोजनों के माध्यम से ये संस्थान शोधार्थियों, संस्कृत प्रेमियों और पांडुलिपि विशेषज्ञों के लिए एक समर्पित मंच बन चुका है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कब तक दिल्ली में बरसेंगे बादल? जी हाँ, नजरें इन दिनों आसमान पर हर किसी की टिकी हुई हैं। कुछ दिनों से छुटपुट बादलों की घेराबंदी तो है, लेकिन मानसून के झमाझम अब तक दूर है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की चाल फिलहाल धीमी है, लेकिन इस रुख में बदलाव होने वाला है। मानसून ने कुछ राजस्थान के हिस्से
और पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर हुए। थोड़ा जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा ये अनुमान है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर 28 इवनिंग से हमारा अनुमान है जहां रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, फिर लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरी तरह एक्टिव है। निचले राज्यों की बात की जाए तो लो प्रेशर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक एक ट्रफ बना हुआ है जो मानसून के लिए फेवरेबल है। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां रेनफॉल ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन कंटिन्यू ही रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यू रहेगा, हिमालय में भी, स्पेसिफिकली उत्तराखंड में आने वाले 6 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। पूरे देश में 2 हफ्तों के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु में रेड अलर्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम में 29 जून तक हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात में अगले 7 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 2 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक बारिश होगी। फिर 27 जून को जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर है, सोलन, शिमला है, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मानसून की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है। हालांकि 1-2 जगह हैवी या वेरी हैवी रेन हो सकती है। जब आप पैटर्न चेंज की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई जो सीवियर वेदर इवेंट है जो कि लार्ज एरिया को कभी कभी इम्पेक्ट कर जाती है, तो वो ईयर टू ईयर में 1-1, 2-2 इवेंट ऐसी दिख रही है कि उसकी वजह से नुकसान भी होता है। देखिए, हम लोग 1 वीक तक का ही अनुमान देते हैं, तो अभी 1 वीक का जैसे मैंने बताया कि हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादा है, वही दिख रही है और कोई एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है नहीं। वेरी हैवी रेन या हैवी रेन इक्का दुक्का मिलती है, तो ये तो सीजन में मिलती रहती है। मॉनसून फिलहाल पूरे देश में सक्रिय है और अगले 2 सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जिसे खेती किसानी के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, दिल्ली से कुमार कुणाल और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।